नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं आपको बताऊंगा 2020 में जन्माष्टमी कब बनाए, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। और अष्टमी तिथि यानी 2020 में अष्टमी तिथि कब है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अष्टमी तिथि 11 अगस्त 2020 को सुबह 9:06 से लेकर 12 अगस्त 2020 दोपहर 11:15 तक रहेगा। ये अष्टमी तिथि का मुहूर्त है। रोहिणी नक्षत्र का शुभ मुहूर्त बताता हूँ। रोहिणी नक्षत्र 13 अगस्त 2020 को 3:27 सुबह से लेकर 14 अगस्त 2020 5:22 सुबह तक रहेगा। इस बार कृतिका नक्षत्र में ही भगवान कृष्ण का जन्मदिन बनाया जाएगा। अस्मार्त जन्माष्टमी, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, जो सारे लोग जन्माष्टमी बनाएंगे, वो 11 यानी मंगलवार रात्रि के दिन बनाया जाएगा। ये है रात्रि इसमें बनाया जाएगा। स्मार्ट जो जन्माष्टमी है, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोग गृहस्थ आश्रम में ही रहते हैं, वो सभी के लिए है। मंगलवार को निशिता काल पूजा, मतलब पूजा करने का जो समय है भगवान कृष्ण का, और जो शुभ मुहूर्त है वो है 12:05 से लेकर रात्रि 12:48 तक रहेगा। यानी हिंदी समय मंगलवार का रात होगा और 12 बजे रात्रि के बाद का मुहूर्त है। 12:05 रात्रि के बाद का मुहूर्त है, इसलिए ये अंग्रेजी टाइमिंग 12 अगस्त हो जाएगा ये, और दिन बुधवार हो जाएगा अंग्रेजी डेट के अनुसार। तो आप मंगलवार को रात को ही जन्माष्टमी बनाएं। 12:05 से लेकर के 12:48 तक शुभ मुहूर्त रहेगा। और ये कई ज्योतिष लोग, कई विद्वान लोग इसको आगे पीछे टाइमिंग 10-15 मिनट उधर इधर होता रहता है, लेकिन ये शुभ मुहूर्त इसका यही है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो इस मुहूर्त में ही आप पूजा करें। दूसरी बताऊंगा जो वैष्णव साधु संत सन्यासी का जन्माष्टमी कब होता है। आप देखेंगे बार बार कन्फ्यूजन पैदा होता है, हर साल ये बात होता है जन्माष्टमी 2 दिन बनाया जाता है। जो वैष्णव साधु संत सन्यासी हैं उनके लिए 12 अगस्त 2000, वैष्णव लोगों के लिए जो 12 अगस्त है ये 12 बजे निशिता पूजा काल 12 बजे रात के बाद है, यानी 12:05 तक। तो ये तारीख जो है ये 13 हो जाएगा, दिन गुरुवार हो जाएगा ये। तो उनका जो है अंग्रेजी टाइमिंग में, जैसे इस्कॉन मंदिर वाले मनाएंगे लोग, तो 13 अगस्त अंग्रेजी टाइम के अनुसार 2020 को 12:05 से लेकर के 12:48 तक रहेगा। ये भगवान कृष्ण का 5247वां जन्मोत्सव बनाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं पारण कब करें, ये भी बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं जो पारण कब करना चाहिए। तो पूरा अष्टमी भर व्रत रखे आप। पारण का समय जो है आप वो 11:15 के दोपहर के बाद करें, क्योंकि अष्टमी तिथि दूसरे दिन यानी बुधवार को, जो 11 अगस्त मंगलवार को रात्रि को जो व्रत रखेंगे वह बुधवार के दिन 11:15 के बाद आप पारण करें। और ये ध्यान रखें जो जन्माष्टमी रात में जैसे आप बनाते हैं तो भगवान का प्रसाद वगैरह आप ले सकते हैं, फल फ्रूट आप खा सकते हैं, लेकिन सुबह फिर नहा धो करके पूजा करके आप धोया हुआ वस्त्र को पहने, और इसके बाद जो है आप तब पारण करें। यानी आप 11:15 दोपहर के बाद आप पारण करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि 11:15 तक अष्टमी का मुहूर्त है। मैं आपको बताऊंगा
भगवान कृष्ण की पूजा कैसे करें। आप भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल का छोटा सा मूर्ति ले, चाहे आप फ्रेम में लगा हुआ जो मूर्ति आता है वो ले, और उनको किसी लकड़ी के पीढ़ी जैसे होता है, चाहे पूजा रूम का जो लक्कड़ का बना होता है, उस पे पीला वस्त्र को बिछाएं। भगवान कृष्ण को पंचामृत से स्नान करें। अगर आप पंचामृत स्नान नहीं कर सकते, जैसे कागज़ के जो फोटो बने होते हैं उसमें दिक्कत होता है, तो आप पंचामृत का भोग लगाएं। अन्यथा अगर कोई आप मूर्ति हो तो उसको कोई धातु का मूर्ति हो, अष्ट धातु का मूर्ति हो, चाहे पीतल का हो, चाहे कोई धोने वाला हो, तो आप पंचामृत से उनको स्नान कराएं। पंचामृत में दूध, दही, घी, गुड़ और शहद से बनाएं, और भगवान कृष्ण को भोग में तुलसी भी लगाएं। आप उनको स्नान करके, दूध से धो करके, गंगा जल से धो करके उसको पवित्र करें। इसके बाद आप भगवान को पीला वस्त्र पहनाएं, और खुद भी आप पूजा करते समय पीला वस्त्र को पहने। और भगवान कृष्ण को भोग में लड्डू, मखाने, खीर, दूध, मक्खन, इसके बाद 56 भोग लगाएं। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है मखाने, मक्खन, मिश्री, इसके बाद पंजीरी, लड्डू। और भगवान को आप नमकीन भोग भी 56 भोग में आप सिंधा नमक का इस्तेमाल करके चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पूजा करने का मैं विधि बता रहा हूँ, ये भोग लगा के एक बाद में मैं आपको मंत्र भी बताऊँगा। इसके बाद अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है, चाहे आप सर्प का भय रहता है, चाहे हर हमेशा आपके सामने सपना देखते रहते हैं, आपको सांप से डर लगता है, तो बाल अवस्था में भगवान कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया था, यानी 5 मुंह वाला फन सांप के ऊपर भगवान कृष्ण का बाल रूप, और भगवान कृष्ण उनके पूंछ पकड़े हुए हैं। ऐसे कृष्ण जी को उस दिन स्थापना करके उस मंदिर के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप करें, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करें आप भगवान कृष्ण को। अगर आप में संतान होने में दिक्कत हो रही है, चाहे आप संतान चाह रहे हो नहीं रहा है, तो आप संतान गोपाल यंत्र को उस दिन रख करके लड्डू का भोग लगा के उस दिन से पूजा करें, तो आपके जीवन में बहुत बढ़िया रहेगा। मैं बताता हूँ भगवान कृष्ण को। इसके बाद एक लोटा में पानी भर के रखें भोग में। अब मैं आपको बताऊंगा पूजा करते समय, चाहे जिस दिन आप व्रत में होते हैं, तो इस मंत्र का जाप करें। ओम क्रीं कृष्णाय नमः। दूसरा है ओम श्री नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णताय स्वाहा। तीसरा मंत्र है ओम नमः भगवते वासुदेवाय कृष्णाय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप करने से 3 नंबर वाला, इससे घर का क्लेश भी दूर होता है। चौथा मंत्र है ओम नमो भगवते नंदपुत्राय आनंद पुषे गोपीज बलभाय स्वाहा। इसके बाद ये 5वां मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जब आप व्रत में होते हैं, या तो आप हर दिन जाप करें, नहीं तो पूजा के समय निश्चित इस मंत्र का आप जाप करें। इसके बाद पूजा के बाद आप एक लोटा में पानी रखें भगवान को। इसके बाद जब भगवान का जन्म हो जाए तो आप थोड़ा सा झूलाएं, या तो रेडीमेड झूला भी आता है लकड़ी का बना छोटा, या नहीं तो आप अपना साफ कपड़े का झूला बना भी सकते हैं, जैसे बचपन में लोग बनाते थे। अपना कोई चुन्नी चाहे कोई कपड़ा ले करके यूँ ऐसे करके बना करके उसमें भगवान कृष्ण को बैठा के एक धागा लगा के अपने हाथ से आप ऐसे ऐसे हल्का हल्का भगवान कृष्ण को झुलाते रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन भगवान कृष्ण के जन्म के बाद ऐसा करें आप। इसके बाद आप कपूर और घी का भगवान कृष्ण का आरती करें। कपूर और घी का भगवान कृष्ण का आरती करें। इसके बाद आप भगवान कृष्ण को जो भी चीज़ आपको मांगना है, जो आपका मन में मांगने का विचार है, वो अपने भगवान कृष्ण को मनाएं, तो आपके लिए